गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। होप्स आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपकी तैयारी भी काफ़ी चल रही होगी। जैसे कि आप सबको पता ही है, मैंने द करंट अफेयर 10 मिनट शो के नाम से सीरीज़ रन कर रहा हूं मैं यूट्यूब पे। अभी तक इसकी 45 क्लासेस हो चुकी हैं। इसकी मैंने प्लेलिस्ट बना दी है। ठीक है, सबसे बेस्ट करंट अफेयर्स है यूट्यूब पे। और मैं इस बात की श्योरिटी भी लेता हूँ, जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, क्लास में सारे क्वेश्चन आपके याद हो जाएंगे। ठीक है, 10 से 12 15 20 क्वेश्चन मैं करवाता हूँ और क्लास में श्योरिटी लेता हूँ हर एक क्वेश्चन आपको याद भी हो जाएगा। ठीक है, हाई कोर्ट क्लर्क का एग्ज़ाम बहुत जल्द आने वाला है। ठीक है, 1.5 से 2 महीना बचा है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि 20 से 25 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के आएंगे। अगर कोई बच्चा अभी तक सीरीज़ पे सीरियस नहीं है, ठीक है, डेफिनेटली एग्ज़ाम होने के बाद इसी सीरीज़ में से आपको मैं दिखाऊंगा डायरेक्टली यहीं से क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, बिना कोई टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, साथ में जो बच्चे चैनल पे पहली बार आए तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को फॉलो कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। ठीक है, बिना कोई टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, आज हमारा 46 लेक्चर रहेगा। ठीक है बच्चों, एक डाउट रहता है कि सर 45 लेक्चर हो चुके हैं, कैसे कंप्लीट करें। अरे बच्चों, आप 1.5 2x की स्पीड पे देख लो, 7 से 8 मिनट में एक लेक्चर फिनिश हो जाएगा। 7 से 8 मिनट आप 10 क्वेश्चन याद कर लो, 10 से 12 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम में आने के चांसेस भी रहेंगे। लंबी लंबी मैराथन कर रहे हो, मैगजीन पढ़ रहे हो, ठीक है, बार बार रिवाइज नहीं कर रहे हो, कोई बेनिफिट नहीं होगा। इस बात की श्योरिटी मैं लेता हूँ। कम पढ़ो लेकिन अच्छा पढ़ो, टू द पॉइंट पढ़ो और बार बार रिवाइज करते रहो। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए एग्जैक्टली इसमें क्या आया हुआ है। उत्तराखंड एडमिनिस्ट्रेशन इज सेट टू बिगिन 6.5 किलोमीटर रोपवे प्रोजेक्ट aimed at improving connectivity between Rishikesh and Nilkant Mahadev temple while ensuring ecological protection. What is the estimated cost of the ropeway project? आपको ये बताना है, एक 6.5 किलोमीटर का रोपवे बन रहा है किस किस के बीच में, ऋषिकेश एंड नीलकंठ महादेव टेम्पल। याद रखना, ऋषिकेश और नीलकंठ महादेव टेम्पल के बीच में। साथ में जो रोपवे बन रहा है वो इकोलॉजिकली भी प्रोटेक्ट करेगा, कि हमें प्रोटेक्शन करनी होगी, कोई हमारे लाइक दैट की माउंटेन्स वगैरह हैं। ठीक है, जो भी हमारी लाइक ग्रीनरी है वो बर्बाद ना हो, डिस्टर्ब ना हो। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि इसका प्रोजेक्ट का पूरे वैल्यू क्या रहेगी, एस्टिमेटेड कॉस्ट कितनी है, दैट इज 450 करोड़ रुपीज़। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इमेज चेक कीजिए भी। ठीक है, तो ये 6.5 किलोमीटर का नया रोपवे बिल्ड किया जा रहा है बिटवीन ऋषिकेश एंड नीलकंठ महादेव टेम्पल इन उत्तराखंड में। ठीक है, कौन से ये कहते हैं कि पार्क से गुजरेगा, मतलब पास करेगा, दैट इज राजा जी नेशनल पार्क। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में डायरेक्टली आ जाएगा, राजा जी नेशनल पार्क से क्रॉस होएगा। ठीक है, 450 करोड़ इसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट है। ठीक है, ये 15 जो आपका 3 घंटे का हार्ड काम था जर्नी का, वो आपको 15 मिनट में फिनिश कर देगा। ठीक है, ये आपकी मैप है। ठीक है, आप चेक कर लेना इसके अंदर। ठीक है, ये गूगल प्लान है, इन्होंने शेयर किया हुआ है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, सिर्फ जगह का नाम याद रखना। देखिए यहाँ से 3 क्वेश्चन बन सकते हैं। एक तो कौन से पार्क से गुजरा है, कौन से पार्क से पासिंग हो रही है। ठीक है, पहला क्वेश्चन कितने किलोमीटर का है। थर्ड क्वेश्चन किस किस के बीच में कनेक्टिविटी रखेगा, ऋषिकेश और नीलकंठ महादेव टेम्पल। फोर्थ क्वेश्चन इसकी कॉस्ट कितनी रहेगी, 450 करोड़ रुपीज़। बहुत इंपॉर्टेंट है, 120% ये किसी न किसी शिफ्ट में जुड़ते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, हु अमंग द फ्लोइंग हैज़ एज्यूम्ड चार्ज एज 27 चीफ ऑफ नेवल स्टाफ CNS ऑफ इंडियन नेवी। किसे नियुक्त किया गया है 27 CNS ऑफ इंडियन नेवी, दैट इज कृष्णा स्वामीनाथम। बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली आपको पूछ लेगा, नीली रिक्रूट हुए हैं, एग्जाम में आने के चांसेस रहेंगे। ठीक है, एडमायरल कृष्ण स्वामीनाथम एजूम चार्ज एज इंडियाज चीफ ऑफ नेवल स्टाफ। कौन से नंबर के होंगे ये, 27 के। ठीक है, इमेजेस इसलिए लगा रहा हूँ आपके माइंड में क्वेश्चन सेट हो जाए, इमेज से बहुत जल्दी पकड़ बनती है आपके माइंड में। ठीक है, ना कि मेरे बोलने से या फिर बताने से। ठीक है, तो कृष्णा स्वामीनाथन 27 अपॉइंट हुए हैं चीफ ऑफ नेवल स्टाफ। ठीक है, याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में डायरेक्टली आपको दिखेगा इंडियन नेवी के अंदर। दोनों क्वेश्चन आपके हो गए हैं। थर्ड क्वेश्चन देखिए, रिसेंटली इंडियाज फर्स्ट स्काई कैट सिस्टम का उद्घाटन हुआ कौन से प्लेस पे। सबसे पहले हमें इसे समझना होगा स्काई कैट सिस्टम होता क्या है और इसका उद्घाटन कहाँ पर हुआ है। स्काई कैट सिस्टम एग्जैक्टली होता क्या है, इस बारे हम जान कर लेते हैं।
स्काईकर सिस्टम ये भारत का पहला एडवांस एविएशन वेदर सिस्टम है। तो मतलब इसका एग्जैक्टली होता क्या है कि इससे पहले जैसे सपोज करो हमने कोई फ्लाइट हमारी उड़नी है, फ्लाई करनी है, ठीक है, कोई भी एटमॉस्फेयर के बारे में जो भी नॉलेज चाहिए, जो भी एडवांस तरीके से हर एक चीज़ यहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। तो पहले से ये हर एक चीज़ को और एडवांस तरीके से हमें बताएगा। तो सिस्टम किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, जो भारत में पहली बार है, कौन से एयरपोर्ट पे सिस्टम लॉन्च हुआ है, दैट इज इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट न्यू दिल्ली। बहुत बार ऐसा होता है कि आप कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग है, फ्लाइट डिले हो गई है या फिर वेदर ख़राब है जिसकी वजह से, ठीक है, तो पहले से सिस्टम ऐसा है, स्काई कार्ड सिस्टम एग्जैक्टली हमें गाइड कर देगा, हमें बता देगा, हमें इन्फॉर्म कर देगा कि हाँ एग्जैक्टली ऐसा कुछ इशू हो सकता है। काफ़ी एडवांस सिस्टम है और भारत में पहली बार ये सिस्टम यहाँ पर उद्घाटन किया गया है। जितने भी एयरपोर्ट हैं वहाँ पर ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं है, पहली बार दिल्ली के अंदर स्काई कैट सिस्टम का उद्घाटन किया गया है, ठीक है। अभी मैं चेक कर सकते हैं, इनके पॉइंट्स पढ़ लेना, ठीक है, तो ये इस बारे में बताते हैं। होप्स आप समझ गए होंगे स्काई कैट सिस्टम होता क्या है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए एग्जाम में आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन ही दिखेंगे, फिर बाद में बच्चा कहता है सर हमने करंट अफेयर्स पढ़ी तो थी लेकिन एग्जैक्टली क्वेश्चन आए नहीं, ठीक है। देखिए हर एक टीचर का पढ़ाने का तरीका अलग रहता है, उसकी वे ऑफ थिंकिंग अलग है। मैं क्वेश्चन वैसे लेके आ रहा हूँ जो एग्जाम में डायरेक्टली आपको दिखेंगे, ठीक है। होप्स आपको समझ में आ गए होंगे। मैं दोबारा आपको रिवाइज करवा देता हूँ। 6.5 किलोमीटर का एक रोपवे प्रोजेक्ट बन रहा है ऋषिकेश और नीलकंठ महादेव टेम्पल के, ठीक है, बीच में, जो काफ़ी डिस्टेंस को कम कर देगा, ठीक है। तो उसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट कितनी है, 450 करोड़ रुपए, ठीक है। इनके बीच के अंदर कौन सा जो पार्क आ रहा है, राजा जी नेशनल पार्क, ठीक है, जो 3 घंटे की दूरी को सिर्फ 15 मिनट में फिनिश कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 27 चीफ ऑफ CNS इंडियन नेवी कौन बने हैं, कृष्णा स्वामीनाथन। थर्ड, स्काई कार्ड सिस्टम जो मतलब वेदर को अपडेट करेगा, ठीक है, एग्जैक्टली है क्या, क्या हमें फ्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो उसके बारे में दिल्ली में पहली बार इसका ये उद्घाटन किया गया है, कहाँ पर, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट न्यू दिल्ली के ऊपर। होप सो तीनों क्वेश्चन आपको याद हो गए होंगे काफ़ी अच्छे तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज़ रिलीज्ड इंडियाज फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव 10-year रोड मैप फ्यूचर ऑफ इंडिया सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री। आपको बताना है कौन सी मिनिस्ट्री ने, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने रिलीज़ किया है कि जो इंडिया के 10 साल होगा रोड मैप, ठीक है, जिसको नाम दिया गया है फ्यूचर ऑफ इंडिया सेमीकंडक्टर। ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया गया है, रिलीज़ किया गया है, दैट इज नीति आयोग के द्वारा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो कंप्लीट रोड मैप रहेगा कि कैसे हमें क्या कुछ करना है, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन किसके द्वारा रिलीज़ किया गया है, दैट इज नीति आयोग के द्वारा। आपको सिंपल ऑर्गेनाइजेशन का नेम पूछ लेगा, ठीक है, और कौन कितने ईयर तक करेगा आपको ये पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रक्षा मंत्री ने, जो हमारे राजनाथ सिंह हैं, उन्होंने उद्घाटन किया है नवसेना सूर्य वाटिका इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज, ठीक है। जो हमारे रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह, उन्होंने उद्घाटन किया नवसेना नवसेना सूर्य वाटिका कौन सी सिटी के अंदर, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपका कहाँ पर लॉन्च किया गया है, कौन सी सिटी में इसका उद्घाटन किया गया है, ठीक है, राजनाथ सिंह के जी के द्वारा, दैट इज लखनऊ के अंदर। आप यहाँ इमेज चेक कर सकते हैं, यहाँ पर यूपी के जैसे CM भी हैं, ठीक है, योगी आदित्यनाथ भी हैं, ठीक है, ये राजनाथ सिंह भी रहे, ठीक है। एग्जैक्टली इसमें होगा क्या, जो आपकी नवसेना सूर्य वाटिका है, सबसे पहले तो जो हमारा यूथ रहेगा उसको इंस्पायर करेगी, जो भी मॉडल्स वगैरह होते हैं, जो भी हमारे एयरक्राफ्ट होते हैं, INS विक्रांत होता है, जो भी लगा लीजिए आप, ठीक है, यहाँ पर डिस्प्ले किया जाएगा, आपको नॉलेज दी जाएगी इसके बारे में, ठीक है। सपोज को कहीं इमरजेंसी पड़ जाती है, ठीक है, तो जो भी हमारे लाइक दैट इंस्ट्रूमेंट होंगे, जो भी हमारे फाइटर प्लान हो गए, तो वहाँ पर भी रख रखाव यहाँ पर रखा जाएगा उस चीज़ को, ठीक है। तो ये लखनऊ के लिए तो काफ़ी बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो राजनाथ सिंह ने इसका उद्घाटन किया है, ठीक है। नवसेना सूर्य वाटिका सिंपल आपसे पूछेगा, आपको काफ़ी डीप नहीं पूछेगा एग्जैक्टली इसमें होता क्या है, हमें इतनी डीप जाने की नीड भी नहीं है सॉरी, आपसे सिंपल पूछेगा एग्जैक्टली है कहाँ पर, ठीक है, और कहाँ पर इसका उद्घाटन किया गया, दैट इज लखनऊ के अंदर, और किसके द्वारा किया गया, राजनाथ सिंह जी के द्वारा किया गया, ठीक है। सिक्स्थ क्वेश्चन देखिए, मेरा गला थोड़ा सा ख़राब है, बैक टू बैक क्लासेस रहती हैं, तो प्लीज़ थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, ठीक है। सिक्किम बिकेम द डेस्ट स्टेट इन इंडिया
टू बी ऑफिशियली डिक्लेयर्ड फुली लिटरेट। सिक्किम कौन से नंबर की स्टेट बन गई है जिसने अपने आप को नियुक्त किया, डिक्लेयर किया है कि वो फुली लिटरेट है? दैट इज फिफ्थ। इससे पहले 5 स्टेट और हो चुकी है, जो आपकी फिफ्थ स्टेट रहेगी वो सिक्किम रहेगी, जिन्होंने नियुक्त किया गया कि हाँ हम फुल लिटरेट हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्टली आपको ऐसे क्वेश्चन देखेंगे। दोबारा मैं आपको करवा देता हूँ तीनों क्वेश्चन। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने रिलीज़ किया है, ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव 10 ईयर का रोड मैप, ठीक है, जिसमें वो हर एक चीज़ के बारे में सोचेंगे, बताएंगे, जो भी रहेगा उनका, जिसको नाम दिया गया है, टैगलाइन दी गई है, फ्यूचर ऑफ इंडिया सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री। कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने रिलीज़ किया है? नीति आयोग ने, ठीक है। जो हमारे रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, उन्होंने उद्घाटन किया नवसेना सूर्य वाटिका, कौन सी सिटी में? लखनऊ के अंदर, ठीक है। सिक्किम 5वीं स्टेट बन गई जिन्होंने डिक्लेयर किया है कि वो फुल लिटरेट है। होप्स आपको तीनों क्वेश्चन फिर से याद हो गए होंगे, ठीक है। देखिए मैं आपको स्टार्टिंग से बोलता आ रहा हूँ, ठीक है, मेरा कोडिंग पढ़ोगे काफ़ी अच्छे से रहोगे, ठीक है, और क्लास में सारे क्वेश्चन भी आपको मैं याद करवा दूंगा, ठीक है। 7th क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाले क्वेश्चन, ठीक है, एग्जाम में डायरेक्टली आपको देखेंगे। रिसेंटली एक ना स्वच्छ मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, ठीक है, कौन सी स्टेट ने लॉन्च किया है, जिसमें वो टू इम्प्रूव क्लीननेस एड्रेस सिविक प्रॉब्लम्स मोर क्विकली, ठीक है, कौन से स्टेट के द्वारा एक न्यू स्वच्छ मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है, जिसमें वो जो क्लीननेस के बारे में आप फोटो डाल सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं उस बारे में, आपको हर एक चीज़ के बारे में बताया जाएगा एग्जैक्टली कैसे क्या कुछ करना है। तो ये किसके द्वारा किया गया है? वेस्ट बंगाल के द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्टली आपको एग्जाम में दिखेगा ये क्वेश्चन। स्वच्छ भारत अभियान से जुड़ा हुआ है, ठीक है, और डायरेक्टली आपको स्टेट का नेम पूछ लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हु अमंग द फॉलोइंग वाज हॉनर्ड, किसे हॉनर किया गया है, ठीक है, यूनाइटेड नेशन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम सोयल फार्मर हीरो के नाम से जानते हैं, ठीक है, किसे हॉनर किया गया एग्जैक्टली? देखिए ये तमिलनाडु से हैं, इनका नेम है वैल्यू वैन, ठीक है, तमिलनाडु से हैं वैल्यू वैन। इन्होंने काफ़ी अच्छे इनका कंट्रीब्यूशन है सोयल के ऊपर, इन्होंने अपने काफ़ी साल इसके ऊपर बिताए हैं, ठीक है। तो इन्होंने बताया भी है कि फर्टिलाइज़र कितने इंपॉर्टेंट है, हमें कैसे डालने चाहिए, ठीक है। तो उनका मतलब आप एक ऐसे कह सकते हैं कि एग्रीकल्चर की फील्ड में काफ़ी अच्छा योगदान है, तो इनको यह अवार्ड दिया गया है। आपसे सिंपल पूछ लेगा कि किसे सोयल फार्मर हीरो के नाम से जानते हैं, तो ये तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं, इनका नेम रहेगा वैल्यू वैन, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ऐसे अटपटे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, बच्चा वहां पर ये देखता है कि यार ये तो क्वेश्चन मैंने पढ़ा ही नहीं है, एग्जैक्टली है क्या, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन बैडमिंटन पेयर हैज वॉन देयर मैडन सिंगापुर ओपन टाइटल इन मेंस डबल्स कैटेगरी? किनके द्वारा पहली बार, ठीक है, जीता गया है सिंगापुर ओपन टाइटल, जो पेयर में खेल रहे थे इंडियन बैडमिंटन के प्लेयर इन मेंस डबल कैटेगरी? दैट इज एस रैंकी रेड्डी एंड चिराग शेट्टी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में डायरेक्टली आपको दिखेगा, ठीक है। एस रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने सिंगापुर बैडमिंटन ओपन जीत लिया है, जो इन्होंने पहली बार जीता है, ठीक है, फॉर विनिंग फर्स्ट BWF वर्ल्ड टू टाइटल इन 2 ईयर्स। 2 साल में पहली बार इन्होंने जीता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जीते हैं तो इसलिए डेफिनेटली एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, ठीक है, और पहली बार जीता है और इंडियन है, ठीक है। आपके एग्जाम में देखिए 2-2 नाम डाल देगा वो, 4 ऑप्शन में, मतलब 8 नेम डाल देगा। याद रखना, चिराग शेट्टी और एस रैंकी रेड्डी, ठीक है। मैं आपको दोबारा रिवाइज करवा देता हूँ जिससे आपके माइंड में सेट हो जाएगा, ठीक है। एक स्वच्छ मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है जिसके अंदर हर एक चीज़ के बारे में बताया जाएगा, ठीक है, कि क्लीननेस कैसे रखनी है, कौन कौन से आपको एफर्ट लगाने होंगे, किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, सिविक सेंस क्या होती है, ठीक है, वेस्ट बंगाल के द्वारा, ठीक है। एग्रीकल्चर की जिसमें काफ़ी अच्छी नॉलेज थी, जिसे सोयल फार्मर हीरो के नाम से भी जानते हैं, तो इनका नेम क्या है? वैल्यू वन, ये तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं, ठीक है। इंडियन बैडमिंटन प्लेयर है जो मैडन सिंगापुर ओपन टाइटल जीत के आया है, ठीक है, इनका नेम क्या रहेगा? एस रैंकी रेड्डी एंड चिराग शेट्टी। होप्स आपको याद हो गए होंगे, तो दोबारा फिर 3 क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सॉरी थोड़ा सा गला खराब है, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने साइन किया है ब्रह्मोस मिसाइल एक्सपोर्ट एग्रीमेंट कौन सी कंट्री के साथ, जिसकी वैल्यू रहेगी अराउंड 60 बिलियन, ठीक है, जिससे वो स्ट्रेंथ कर पाएंगे वैलेटर डिफरेंस और सेटिक्स कॉरपोरेशन? आपको सिंपल पूछा गया है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने साइन किया है ब्रह्मो मिसाइल एक्सपोर्ट,
ठीक है। तो ये एग्रीमेंट हुआ है कौन सी कंट्री के साथ, उस कंट्री का आपको नेम बताना है, जिसमें डील हुई है 60 बिलियन की, जिससे वो स्ट्रेंथ करेगी, ठीक है, आपस में और जोड़ेगी, अच्छा करेगी उनकी स्ट्रेटेजिक डिफेंस सिस्टम को, ठीक है, और कॉरपोरेशन को, मतलब ठीक है, आने वाले हर एक सिस्टम के लिए, हर एक चीज़ के लिए वो तैयार रहेगी। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किसके साथ साइन किया, कौन सी कंट्री के साथ, दैट्स वियतनाम के साथ। कितने अब करोड़ की वो डील रही, कितने क्या वैल्यू रही, दैट इज 60 बिलियन, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएम मोदी ने ना रीनेम किया है आदमपुर एयरपोर्ट जालंधर को, कौन से मतलब किस नेम से इनको रिपोर्ट किया है, रीनेम किया है, ठीक है। पीएम मोदी हैज़ बीन रीनेम्ड आदमपुर एयरपोर्ट इन जालंधर आफ्टर विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्सन, ठीक है, दैट इज गुरु रविदास। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, एग्जाम में 120% आने के चांसेस रहेंगे, ठीक है, और मोस्टली शिफ्ट में पहले भी देखा गया है, अभी जो देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है, आपको तो नहीं पता, जो मैं पढ़ा रहा हूँ पढ़ रहे हैं, ठीक है, मैं 26 25 साथ में भी जो लेटेस्ट एग्जाम हो रहे हैं, जो बार बार करंट अफेयर्स में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, मैं तो वो भी इंक्लूड कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है वहाँ पे भी, ठीक है। तो क्या नाम रहेगा, दैट इज गुरु रविदास के नाम से अब एयरपोर्ट को जाना जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 12th क्वेश्चन देखिए, विच इंडियन शटलर हैज़ वॉन द फर्स्ट BWF वर्ल्ड टूर टाइटल, ठीक है, जस्ट गिव मी सेकंड, वर्ल्ड टूर टाइटल by clinching the women's single crown at Thailand Master Super 300 टूर्नामेंट इन बैंकॉक, becoming the third Indian woman to achieve this feat। देखिए आपको नेम बताना है जो भारत की शटलर हैं जिन्होंने जीता है पहला BWF वर्ल्ड टूर टाइटल, ठीक है, कहाँ पर, जो थाईलैंड मास्टर सुपर 300 टूर्नामेंट हुआ था बैंकॉक के अंदर, दैट इज देविका सिहांग। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिंपल आपसे पूछ लेगा कि आपको पहली इंडियन शटल का नेम बताना है जिन्होंने टूर्नामेंट जीता है वुमेन सिंगल के अंदर, जिसका नाम था थाईलैंड सुपर मास्टर सुपर 300 टूर्नामेंट, जो कहाँ पर हुआ था, बैंकॉक के अंदर हुआ था, ठीक है। तो किसके द्वारा जीता गया है, और जो भारत की अब थर्ड वुमेन बन गई है जिन्होंने अचीव किया है, दैट इज देविका सिहांग। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेम याद रखना, ठीक है। दोबारा मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ तीनों क्वेश्चन। भारत ने साइन की है ब्रह्मो मिसाइल एक्सपोर्ट, ठीक है, कौन से कंट्री के साथ, ठीक है, जिसमें डील हुई है उनकी 60 बिलियन की, जिससे वो जो भी उनका डिफेंस सिस्टम और इन्हेंस कर सकेंगे, दैट्स वियतनाम, ठीक है। पीएम मोदी ने रीनेम कर दिया है आदमपुर एयरपोर्ट को, कौन से नेम के साथ, श्री गुरु रविदास महाराज, ठीक है, एयरपोर्ट। 12th क्वेश्चन, आपको पहली नेम बताना है जिन्होंने जीती है, ठीक है, जो थाईलैंड मास्टर सुपर 300 टूर्नामेंट हुआ था जो बैंकॉक के अंदर हुआ था, और जो ऐसे करने वाली थर्ड वुमेन बन गई है, दैट इज देविका सिहाग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल नया क्वेश्चन, आपको दिखेगा भी नहीं कहीं पे भी ऐसा क्वेश्चन। इंडियाज़ का फर्स्ट भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर एडवोकेट ट्रेनिंग एंड रिसर्च सेंटर, ठीक है, जो एस्टेब्लिश किया है बार काउंसिल महाराष्ट्र एंड गोवा ने, जिससे वो ब्रिज करेंगे गैप को, ठीक है, बिटवीन लीगल एजुकेशन एंड कोर्ट रूम प्रैक्टिस, जिसका उद्घाटन कौन से प्लेस पे किया गया है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोबारा मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जो भारत का पहला भारत रत्न है, ठीक है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर एडवोकेट ट्रेनिंग रिसर्च सेंटर है, ठीक है, जिसने एस्टेब्लिश किया है बार काउंसिल महाराष्ट्र के अंदर, गोवा के अंदर, जिससे जो भी उनका ब्रीच है, जो भी गैप है, उसको फिल किया जा सके, जो लीगल एजुकेशन और कोर्ट रूम प्रैक्टिस के बीच में होता है, ठीक है, कि बच्चों को नॉलेज नहीं होती, ठीक है, तो इस बारे में तो यहाँ पर बच्चे प्रैक्टिस कर पाएंगे। तो ये वाला लोकेशन कहाँ पर है, कहाँ पर लॉन्च किया गया है, दैट इज नवी मुंबई के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी क्वेश्चन देखिए लेटेस्ट आया था एग्जाम में, ठीक है, मैंने वहीं से उठाया। मोस्टली बच्चों ने, देखिए इसके अंदर 95% बच्चों ने क्या आंसर डाला था, दिल्ली। नवी मुंबई किसी कम, मतलब सिर्फ 4 से 5% बच्चों ने डाला था। तो एग्जाम में दोबारा एक बार फिर यहाँ पर रिपीट हो सकते हैं, ठीक है, तो याद रखना नवी मुंबई, ठीक है। तो ये डॉक्टर जो भारत रत्न है, दोबारा आपको एक्सप्लेन करता हूँ, BBATRC, जिसने एस्टेब्लिश किया है बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र एंड गोवा, स्टेट का नेम याद रखना, महाराष्ट्र एंड गोवा, ठीक है, जिससे जो भी लीगल प्रैक्टिस करते हैं, लीगल एजुकेशन करते हैं और कोर्ट रूम की प्रैक्टिस होती है, उनको नॉलेज हो सके, एक्सपीरियंस हो सके, ठीक है,
तो ये कहाँ पर उद्घाटन किया गया? नवी मुंबई के अंदर। 14 क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग हैज वॉन मैन सिंगल टाइटल एट ऑस्ट्रेलिया ओपन 2026? ठीक है, आपको बताना है इनमें से किसने मैन सिंगल टाइटल जीता है ऑस्ट्रेलिया ओपन 2026। ठीक है, दैट इज कार्लोस अल्कैराज। साथ में ये भी लिखा हुआ देखिए, एलिना रेबिकिना क्लींस वुमेन सिंगल क्रोन। ठीक है, वुमेन सिंगल क्रोन किसने जीता है? एलिना रेबिकलिना ने। और मैन सिंगल टाइटल ऑस्ट्रेलिया ओपन ने किसने जीता है? कैलरोस अल्कैराज ने। याद रखना इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रिसेंटली 7th एडिशन हुई है, ठीक है, जो एक जॉइंट प्लेनेटरी एक्सरसाइज हो जिसका नाम रखा गया है धर्मा गार्डियन। ठीक है, वो कौन कौन से कंट्री के बीच में हुई है आपको ये बताना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिंपल आपसे कंट्री का नेम पूछ लेगा दोनों कंट्री का। जो 7th हुई है, 7th एडिशन एनुअल जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, ठीक है, जो हुई है जिसका नेम रखा गया है धर्मा गार्डियन, वो कौन कौन से कंट्री के बीच में हुई है? दैट इज इंडिया एंड विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? दैट इज जापान। ठीक है, इंडिया और जापान के बीच में एक्सरसाइज धर्मा गार्डन हुई है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। होप्स आपको तीनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 16 क्वेश्चन देखिए, हु अमंग द फ्लोइंग हैज वॉन एज यंगेस्ट एवर पीएम ऑफ नीदरलैंड? आपको बताना है किसने शपथ ली है जो यंगेस्ट एवर पीएम बन गए हैं नीदरलैंड के। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में देखे भी ये भी मैंने वहीं से उठाया क्वेश्चन। ठीक है, एग्जैक्टली क्वेश्चन में वहाँ पर बच्चों ने गलती करी, 90 से 95% बच्चों ने फिर से गलती करी यहाँ पे। एग्जैक्टली देखिए वहाँ पर ना इनका पूरा नेम नहीं लिखा गया था, ये वाला बच्चों को ये नाम याद होगा। ठीक है, लेकिन वहाँ पर पूरा नेम नहीं लिखा गया था, 4 नेम लिखे गए थे। ठीक है, इनका जो निक नेम वहाँ पर आया था दैट इज रोब जेटन। ठीक है, बच्चों ने समझ ही नहीं पाया एग्जैक्टली जॉब जेटन कौन है, उन्होंने सोचा और कोई होगा। ठीक है, उनको ये पूरा नेम याद था, लेकिन वहाँ पर जो रोब जेटन लिख दिया। ठीक है, तो बच्चों को समझ में नहीं आया और बच्चों ने गलत कर दिया वो क्वेश्चन। ये भी रिसेंट की बात है, रिसेंटली एग्जाम हो रहे हैं। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। तो आपको पूरा नेम और निक नेम दोनों याद रखने होंगे। दैट इज रोब जेटन का निक नेम रहेगा, दैट इज रोब एडनोस एडिनस जेटन, याद रखना। ठीक है, जो यंगेस्ट पीएम बन गए हैं नेदरलैंड के। एग्जाम में आपके भी 120% आया ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सीएम ऑफ दिल्ली ने अनाउंस किया है कि वो इम्प्लीमेंटेशन करेंगे राविड स्कीम। ठीक है, अंडर विच पीपल हु वाज सीरियसली इंजर्ड और एक्सीडेंट विक्टिम विल रिसीव ए कैश रिवॉर्ड ऑफ एंड ए सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन। इस एग्जैक्टली इसमें होना क्या है मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। गोल्डन हार क्या होता है और राविड योजना है क्या? राविड योजना ये सपोज करो कोई एक्सीडेंट हो गया, मेजर एक्सीडेंट, और आप कार से या कहीं से जा रहे हैं, आपको देख लिया है। ठीक है, तो आपको लग रहा है कोई भी आसपास हेल्प पॉसिबल नहीं है, आपने एम्बुलेंस पे बुला लिया या फिर अपनी कार में उसको बिठा के हॉस्पिटल ले गए। ठीक है, अगर आप विद इन 1 हार, जिसे हम गोल्डन हार बोलते हैं, जब एक्सीडेंट हुआ विद इन 1 हार गोल्डन हार में आप उसको पहुंचा देते हैं हॉस्पिटल के अंदर और उसको मेजर इंजरी हो रखी है, तो आपने उसकी हेल्प करी है डेफिनेटली, तो सरकार के द्वारा आपको 25,000 दिए जाएंगे, साथ में एक सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। कंडीशन क्या रहेगी? मेजर एक्सीडेंट होना कुछ होना चाहिए, ये नहीं कि आप जानबूझ के कुछ वैसे लिटा दो और वहाँ पर पहुँचा दो, ऐसा नहीं रहेगा। मेजर एक्सीडेंट कुछ होना चाहिए। ठीक है, उसकी कंडीशन क्रिटिकल होनी चाहिए, आपको तभी सरकार के द्वारा 25,000 रुपये दिए जाएंगे, साथ में आपको सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। ये स्कीम किसके द्वारा लॉन्च की गई है? सीएम दिल्ली के द्वारा, चीफ मिनिस्टर दिल्ली ने इसको अभी लॉन्च किया है, जिसका नेम रखा गया है राववीर स्कीम। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में 20% आएगी, 120%। सबसे पहले आपसे ये पूछ सकते हैं राविर स्कीम किसने लॉन्च की है, कौन से स्टेट ने, किसने लॉन्च की है? दिल्ली ने लॉन्च की है, सीएम ने। ठीक है, इसमें कैश रिवॉर्ड कितना है? 25,000। इस चीज़ का आप ध्यान रखना। ठीक है, और साथ में एक और क्वेश्चन पूछ लेते हैं यहाँ से, गोल्डन हार। गोल्डन हार क्या होता है? सपोज करो अभी यहाँ पर एक्सीडेंट हुआ है। ठीक है, एक्सीडेंट के 1 घंटे के अंदर अगर आपने उसे हॉस्पिटल में पहुँचा दिया तो उस समय को हम गोल्डन हार बोलते हैं। इस चीज़ का आप ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने साइन किया है एमओयू कौन सी कंट्री के साथ जिससे वो स्ट्रेंथ कर पाएंगे? ठीक है, फॉरेस्ट के अंदर, वाइल्ड लाइफ इन्वायरमेंट के अंदर, बायोडाइवर्सिटी के अंदर और साथ में क्लाइमेट चेंज के अंदर। मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कौन सी कंट्री के साथ साइन अप किया है
जिससे वो स्ट्रेंथ करेंगी, मतलब कोऑपरेट करेंगी हर एक चीज़ को कि जो भी वाइल्ड लाइफ है, इन्वायरमेंट है, सब सुरक्षित रहें, अच्छे रहें, ठीक है, कोई दिक्कत ना आए कहीं पे भी, जो भी बायोडाइवर्सिटी है, ठीक है। तो कौन सी कंट्री के साथ? नेपाल के साथ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी की वो रहेगी, लिंक रहेगी, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने साइन किया है, ठीक है। कौन सी कंट्री के साथ? नेपाल के साथ। तीनों क्वेश्चन मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ जिससे आपके माइंड में सेट हो जाएंगे। यंगेस्ट एवर पीएम कौन बने नेदरलैंड के? दैट इज रोब जेटन, ठीक है। रावीर स्कीम, अगर कोई पेशेंट है, कोई भी है जो लाइक दैट कि एक्सीडेंट हो गया, अगर आप उसे हॉस्पिटल में पहुंचा देते हैं गोल्डन हार के अंदर, तो आपको 25,000 का रिवॉर्ड मिलेगा, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कौन से कंट्री के साथ साइन किया है जिससे जिसके ऊपर वो बात करेंगे, स्ट्रेंथ करेंगे, ठीक है। वाइल्ड लाइफ के ऊपर, इन्वायरमेंट के ऊपर, बायोडाइवर्सिटी के ऊपर, क्लाइमेट चेंज के ऊपर, नेपाल के साथ, ठीक है। होप्स आपको समझ में आ गया हो ये भी क्वेश्चन। नेक्स्ट स्लाइड में मूव करते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ साउथ एशियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन? किसे नियुक्त किया गया प्रेसिडेंट के पद पे साउथ एशियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन SAWF? दैट इज शहदेव यादव। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डायरेक्टली आएगा, नेम याद रखना। 20 क्वेश्चन। हु हैज अज्यूम चार्ज एज CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया? UIDI के CEO के पद पे किसे नियुक्त किया गया है? दैट इज सौरभ विजय को। सौरभ विजय को इसके नियुक्त पद पे नियुक्त किया गया है UIDI के। बहुत इंपॉर्टेंट है UIDI CEO। साथ में इन्हें एडिशनल चार्ज भी दिया गया है भारत का जो AI मिशन है इसके ऊपर, दैट इज सौरभ विजय। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों क्वेश्चन, ठीक है। देखिए, एक तो इनको CEO बनाया गया है UIDI CEO के, ठीक है, पद पे। साथ में इनको एडिशनल चार्ज भी दिया गया है भारत का AI मिशन के ऊपर, ठीक है। दोनों पद याद रखना किसे मिले हैं? सौरभ विजय को। नेक्स्ट, रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज ने टॉप किया है मेडल टैली? कहाँ पे? एशियन वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप जो हुई थी गुजरात के गांधीनगर के अंदर। मैंने पहले क्वेश्चन करवा था ये वाला, मैंने वहाँ पर आपसे पूछा था कि ये इवेंट कहाँ पर हुई थी? गुजरात के गांधीनगर के अंदर, ठीक है। इसके अंदर कौन सी कंट्री ने टॉप किया है? दैट इज चाइना के अंदर, ठीक है। तीनों क्वेश्चन याद रखना, 120% एग्जाम में देखेंगे किसी न किसी शिफ्ट के अंदर। दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। प्रेसिडेंट के पद पे किसे नियुक्त किया गया है? SAWF के, दैट शहदेव यादव। CEO किसे बनाए गए हैं? UIDI के। साथ में इंडियन AI मिशन के सौरभ विजय को, ठीक है। AWC जो चैंपियनशिप हुई थी गुजरात के गांधीनगर के अंदर, उसके अंदर कौन सी कंट्री ने टॉप किया है? चाइना ने। होप्स आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट स्लाइड है। 22 लास्ट स्लाइड रहेगी, कोई बच्चा बीच में वीडियो छोड़ के नहीं जाएगा। जो इंडियन रेलवे ने अप्रूव किया है क्रिटिकल स्लोप स्टेबिलेशन, टनल रिहेबिलिटेशन एंड ब्रिज प्रोटेक्शन वर्क ऑन जम्मू श्री माता वैष्णो देवी कटरा सेक्शन ऑफ नॉर्थन हाईवे एट द कॉस्ट ऑफ? आपसे सिंपल पूछेगा, जो इंडियन रेलवे है उसने अप्रूव किया है, ठीक है। तो ये जो भी काम रहेगा इनका टनल स्टेबलेशन का, ठीक है, ब्रिज बनाने का, ठीक है, इसकी पूरी कॉस्ट क्या रहेगी? 238 करोड़ रुपीज़। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिंपल आपसे कुछ नहीं पूछेगा, दो क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। एक तो कहाँ ये काम होएगा? नॉर्थन रेलवे में, ठीक है। कौन सी कॉस्ट के ऊपर? कितना एस्टिमेटेड कॉस्ट है? 238, याद रखना। कहाँ पर? श्री माता वैष्णो देवी वहाँ पर श्राइन बोर्ड के अंदर, ठीक है, जो भी रहेगा इनका। 23 विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज ने, ठीक है, रिटर्न किया है हिस्टोरिक 11th सेंचुरी चोला एरा, ठीक है, एनी मंगलम कॉपर प्लेट्स इंडिया को? आपको बताना है कौन सी कंट्री ने रिटर्न किया है भारत की, ठीक है, 11वीं सेंचुरी की चोला एरा की एनी मंगलम कॉपर प्लेट्स, जो भारत को उसने रिटर्न करी है। कौन सी कंट्री ने? नेदरलैंड के अंदर। आप ये में चेक कर सकते हैं, ठीक है, ये कॉपर प्लेट है, ठीक है। नेदरलैंड विल रिटर्न 11th सेंचुरी एनी मंगलम चोला कॉपर प्लेट टू इंडियाज ड्यूरिंग PM मोदी विजिट। जब PM मोदी वहाँ पर विजिट के लिए गए थे तो उस समय नेदरलैंड कंट्री ने, ठीक है, ये कॉपर प्लेट भारत को दी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में 120% एक बार फिर आएगा। सिंपल क्या पूछेगा आपसे कि कौन से एम्पायर की थी? 11th सेंचुरी की कॉपर कॉपर एरा की थी सॉरी, 11th सेंचुरी की चोला एरा की थी, याद रखना, ठीक है। ये कॉपर प्लेट थी, ये बात के याद रखना। और कौन सी कंट्री ने? नेदरलैंड ने। एंड द लास्ट क्वेश्चन 24, खेत बचाओ अभियान विच फोकस ऑन सॉइल हेल्थ बैलेंस फर्टिलाइजर यूज एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर इज इनिशिएटिव ऑफ?
एक स्कीम लॉन्च की गई है, एक इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है जिसका नेम रखा गया है खेत बचाओ अभियान। एग्जैक्टली इसमें होगा क्या? जैसे आपको पता है कि आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र यूज़ किए जा रहे हैं, ठीक है? जिससे जो जो आपकी सॉइल क्वालिटी है वो भी डिग्रेड हो रही है, कम हो रही है, ठीक है? तो खेत बचाओ अभियान के तहत जो फार्मर्स हैं उनको मोटिवेट किया जाएगा, गाइड किया जाएगा, बताया जाएगा एग्जैक्टली, ठीक है, कि आपको बैलेंस तरीके से फर्टिलाइज़र यूज़ करने चाहिए, कौन-कौन से आपको यूज़ करने चाहिए, कौन से आपको वर्मी कंपोस्ट यूज़ करने चाहिए, ठीक है? जो भी एग्रीकल्चर के बारे में फील्ड्स में हैं, ठीक है, उनको हर एक तरीके से गाइड किया जाएगा। तो ये इनिशिएटिव किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आईसीएआर के द्वारा लॉन्च किया गया है। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च, आईसीएआर के द्वारा इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया है जिसका नेम रखा गया है खेत बचाओ अभियान। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है? होप्स आपको सभी समझ में आ गए होंगे, ठीक है? तो मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो जम्मू श्री माता वैष्णो देवी कटरा सेक्शन के अंदर अभी एक ट्रेन का प्रोजेक्ट है जिसकी एस्टिमेटेड वैल्यू रहेगी 238 करोड़ रुपीज़, ठीक है? तो नीदरलैंड कंट्री ने रिटर्न किया है भारत की 11वीं सेंचुरी की चोला एरा की एनी मंगलम कॉपर प्लेट्स, ठीक है? जब पीएम मोदी वहाँ पर गए थे, ठीक है? खेत बचाओ अभियान जो आईसीआर के द्वारा लॉन्च किया गया जिसमें फार्मर को गाइड किया जाएगा इसके बारे में, ठीक है? होप्स आपको सभी क्वेश्चन याद हो गए होंगे। 24 क्वेश्चन मैं आज आपके लिए लेके आया था, ठीक है? साथ में देखिए हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट का मैंने बैच लॉन्च किया हुआ है, ठीक है? इस क्वालिटी का कंटेंट पूरे वाईटी में मुझे तो नहीं लग रहा कोई प्रोवाइड कर रहे हैं। मॉक टेस्ट सीरीज, कंप्लीट जीएस, ठीक है, पीवाईक्यू बंडल, द करंट अफेयर शो, समुद्र मंथन बुक, पर्सनल मेंटरशिप, हर एक बच्चे पर इंडिविजुअली फोकस किया जाता है, चाहे बच्चा इंग्लिश मीडियम से हो, हिंदी मीडियम से हो, ठीक है? तो आप मेरे रिजल्ट भी चेक कर सकते हैं। हज़ारों बच्चों को सिलेक्शन दिला चुका हूँ। इस बार भी यहाँ से डेफिनेटली बहुत सारे सिलेक्शन होने वाले हैं, ठीक है? होप्स आपको सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है? दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू।